Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are going to start our translation today from What Are You Doing? What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it, as there were no children, and the trees forgot to blossom. ओके अब आइए इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं अल्फाज मानी के साथ। वाट आर यू डूइंग हियर? क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम लोग? He cried in a gruff voice. Cried. Crying means होता है चीख करके कहना या चिल्लाना। He cried in a very gruff voice. उसने चिल्ला कर के कहा एक बहुत ही सख्त आवाज़ में। ग्रफ माने होता सख्त। In a very gruff voice, बहुत ही सख्त आवाज़ में। And the children ran away. Run away means होता है भाग जाना। Run away माने होता है भाग जाना। And the children ran away, और बच्चे लोग भाग गए या भाग निकले। My own garden is my own garden. Own माने होता है अपना। मेरा अपना बगीचा है। मेरा अपना बाग है, said the giant. जिन ने कहा। Anyone can understand that. कोई भी इस बात को समझ सकता है। Understand माने समझना। Anyone मतलब कोई भी उस बात को समझ सकता है। And I will allow nobody to play in it. Allow means होता है इजाज़त देना। I will allow मैं इजाज़त दूंगा nobody किसी को भी नहीं। nobody माने किसी को भी नहीं। And I will allow nobody और मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा to play in it इसके अंदर खेलने का but myself लेकिन अपने आप को, यानी मैं अपने आप को खेलने के सिवा इसमें किसी भी शख्स को खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। So he built building, ये irregular verb है, इसका माना होता है यानी तामीर करना या बनाना। So he built इसलिए उसने बनाया a high wall एक ऊंची दीवार all around it इसके चारों तरफ
अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ, ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने इसके चारों तरफ एक लंबी दीवार को बनाई, एक लंबी दीवार तामीर की। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक ऐलान बोर्ड लगाया। पुट अप मीन्स लगाना, नोटिस बोर्ड ऐलान बोर्ड, यानी ऐसा बोर्ड जिस पे ऐलान वगैरह लगाया जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, नोटिस बोर्ड। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड को लगाया। वो नोटिस बोर्ड क्या था? वो नोटिस बोर्ड था, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स माने हद को पार करने वाले, यानी उस दीवार को पास करने वालों को सज़ा दिया जाएगा। टू बी प्रोसिक्यूटेड माने, टू बी प्रोसिक्यूटेड माने होता है टू बी पनिश्ड, सज़ा दिया जाना। या अगर हम सिर्फ कहें टू प्रोसिक्यूट, तो इसका माना होता है मुकदमा चलाना। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, हद को पार करने वालों को सज़ा दिया जाएगा। He was a very selfish giant, वह एक खुदगर्ज जिन था। The poor children had now nowhere to play. Poor children माने होता है बेचारे बच्चे, ठीक है। पुअर माने वैसे मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर पुअर माने क्या होगा, बेचारे बच्चे, ठीक है। द पुअर चिल्ड्रन, बेचारे बच्चे, हैड नो वेयर, अब उनके पास कोई जगह नहीं थी। नो वेयर माने कोई जगह ना होना। अब बेचारे बच्चों के पास कोई जगह नहीं थी टू प्ले, खेलने के लिए। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने कोशिश किया खेलने का ऑन द रोड, रास्ते पर। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन रास्ता बहुत ही धूल वाला था। डस्ट माने होता है धूल, डस्टी माने मतलब धूल वाला। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और सख्त पत्थरों से भरा हुआ था। ओके, हार्ड स्टोन्स मीन्स यानी सख्त पत्थर। फुल ऑफ माने मतलब होता है भरा हुआ होना। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्होंने इसको नापसंद किया, यानी रोड पर खेलना उन्होंने नापसंद किया। दे यूज्ड टू वंडर राउंड हाई द वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, वो टहला करते थे, वो चक्कर लगाया करते थे राउंड द हाई वॉल, ऊंचे दीवार के चारों तरफ। व्हेन देयर लेसन्स, जब उनका सबक, उनके क्लासेस वर ओवर, ख़त्म हो जाते थे। जब उनके क्लासेस या उनके असबाक ख़त्म हो जाते थे, तो वो ऊंची दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और उसके अंदर खूबसूरत बाग के ताल्लुक से बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ पर कितने खुश थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ पर कितने खुश थे। यह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा। देन द स्प्रिंग केम, फिर बहार का मौसम आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और पूरे देश में छोटे छोटे फूल्स और छोटे छोटे परिंदों के बच्चे थे। ओके, ब्लॉसम्स माने वो सारे फूल जो पेड़ पौधों पे लगते हैं। लिटिल बर्ड्स यानी छोटे छोटे परिंदे। लिटिल ब्लॉसम्स छोटे छोटे
कलियां या फूल जो बाहर के मौसम में पेड़ और पौधों पे लगते हैं। सो एंड ऑल ओवर द कंट्री, और पूरे देश में छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे परिंदे थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट, सिर्फ खुदगर्ज जिनके बाग में इट वॉज स्टिल विंटर, वहाँ पर अभी भी ठंडक का मौसम था। विंटर माने ठंडक का मौसम और स्प्रिंग माने बाहर का मौसम। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग। केयर माने होता है मतलब ध्यान देना, एहतिमाम करना। द बर्ड्स डिड नॉट केयर, परिंदों ने एहतिमाम नहीं किया गाने का, इन इट, इसके अंदर, यानी परिंदों ने इसके अंदर गाने का एहतिमाम नहीं किया। एज देयर वर, क्योंकि, एज माने यहाँ पर क्योंकि, एज देयर वर नो चिल्ड्रेन, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ पौधे फूल देना भी भूल गए थे। ओके, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन, फॉरगेटिंग माने होता है मतलब भूलना। टू ब्लॉसम, यहाँ पर यानी ब्लॉसम एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है। और पेड़ पौधे भूल चुके, और पेड़ पौधे मतलब भूल गए थे टू ब्लॉसम, फूल देना। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। I hope that you understood the translation. If you don't understand anything, you can SMS on WhatsApp. Assalamu alaikum.